बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो बवास्ता याह्या बिन सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सईद बिन अल मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, बनु असलम का एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और जना का इकरार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या किसी और से भी इस बात का तज़किरा किया है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा से तौबा करो और जो चीज़ अल्लाह ताला ने छुपाई है उसको छुपाए रखो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करते हैं। उस शख्स के दिल को चैन न आया, चनाचे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो वाली गुफ्तगू हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ की। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने भी वही जवाब दिया, लेकिन उस आदमी के दिल को करार न आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ और जना का इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एराज फरमाया। उसने दोबारा कहा, हत्ता के 3 मरतबा से ज्यादा। जब उसने अपने जना का इकरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खानदान वालों से मालूम किया कि क्या ये आदमी पागल या दीवाना तो नहीं है। उसके घर वालों ने जवाब दिया कि नहीं या रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कंवारा है या शादीशुदा? उन्होंने जवाब दिया कि शादीशुदा है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संगसार करने का हुक्म दिया। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि उस शख्स ने 4 मरतबा इतराफ़ किया और एक रिवायत में है कि उसने 2 मरतबा इतराफ़ किया। एक और हदीस में है कि उसने 2 या 3 मरतबा इतराफ़ किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में खुतबा दिया और फरमाया कि जब हम जहाद के लिए जाते हैं तो हमारे अहलो अयाल में ऐसा शख्स पीछे रह जाता है जो कि बकरे की तरह बाशहवत आवाज़ें निकालता है, लिहाजा ज़रूरी है कि ऐसे शख्स को मैं इबरतनाक सज़ा दूँ। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इस्तगफार किया और ना ही उस शख्स को बुरा भला कहा। एक हदीस में यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा 2 या 3 दिन ठहरे रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माइज़ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इस्तगफार करो। चनाचे उन्होंने इस्तगफार किया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसको उम्मत पर तकसीम किया जाए तो काफ़ी हो जाए। सुनन अबी दाऊद में मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम अब वो जन्नत की नहरों में गोताज़न है। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो याकूब बिन जैद से, वो अपने बाप जैद बिन तलहा से और वो अबू अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी मलिका से रवायत करते हैं कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने बताया कि उसने जना किया है और वो हामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया, जाओ और जब वज़ाए हमल हो जाए तो फिर आना। जब वो वज़ाए हमल के बाद आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ दूध पिलाने की मुद्दत करने के बाद आना। जब मुद्दत रज़ात के बाद आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस बच्चे को किसी के सुपुर्द करके आओ। जब वो अपने बच्चे को सुपुर्द करके आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संगसार करने का हुक्म दिया। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदे आदम के बराबर गड्ढा खोदने का हुक्म दिया, उसमें उसको संगसार कर दिया और फिर नमाज जनाजा अदा की। हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ानिया की नमाज जनाजा अदा करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ऐसी तौबा की है, अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 अफराद पर तकसीम किया जाए तो उनको काफ़ी हो जाए। क्या तुमको इससे अफजल तौबा मिली है कि उसने अपने नफ्स को अच्छा बनाकर खुदा के सामने पेश किया है?